ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से जंग का तनाव दोनों देशों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच छिड़े घमासान में अब अमेरिका को भी ईरान ने सीधी चेतावनी दे दी है। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कह दिया, अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। ईरान की इस चेतावनी के बाद से लगातार विश्व में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सैयद इरावनी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्विस अध्यक्षता को संबोधित करते हुए एक पत्र में ये बात कही। ईरान की एक तरफ से ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें इजरायली हमले को लेकर उन्होंने इशारा किया था। ईरान की तरफ से इरावानी ने बाइडेन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में ईरान के खिलाफ इजराइल के गैरकानूनी फौजी हमले के लिए मौन स्वीकृति और स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, इसलिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल्य सिद्धांतों से खुलकर विरोध कर रहा है और ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से किसी भी आक्रामक हरकत को भड़काने उकसाने में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ईरान की तरफ ये जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने इजराइल की जवाबी कार्रवाई की योजना के बारे में उनकी जागरूकता का इशारा किया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि उन्हें पता है कि 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल कैसे और कब जवाब देगा। बता दें कि ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह के नेताओं और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक जनरल की हत्या के बदले में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में इस समय गाजा में, हमास में, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के लिए इजराइल जुटा हुआ है। ईरान से बदला लेने के लिए भी इजराइल ने संकल्प लिया हुआ है। हालांकि ईरान का यह हमला लगभग पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। ईरान के अब तक के सबसे बड़े इस हमले में वेस्ट बैंक के अंदर सिर्फ एक शख्स की मौत हुई थी। इसके अलावा उसकी ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। लेकिन ईरान के इस हमले को नाकाम बनाने में इजराइल को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखना होगा कि जो जंग अब तक रुकी हुई थी कहीं ऐसा न हो आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो जाए। इससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच स्थिति बिगड़ेगी बल्कि इसके साथ ही कई देश भी इसकी चपेट में आएंगे। उसकी वजह है, अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, जहां पहले से ही अमेरिका जैसी ताकतवर देशों की सैन्य मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।